हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और एक न्यूज़ आई थी 11th ऑफ मई को। उसके ऊपर अपन ने शॉर्ट में बात करी थी। आज थोड़ा सा उसको डिटेल में देखते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह की न्यूज़ जो आपके डिफेंस से रिलेटेड होती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री एग्जाम में। कुछ एक्सप्लेनेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक के पार्ट में मेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। बट प्री के लिए अगर अपन देखें तो आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। मिशन दिव्यास्त्र पेपर में, न्यूज़पेपर्स में एक दो जगहों पे मेंशन थी ये चीज। ज्यादातर न्यूज़पेपर्स इस बात पे फोकस कर रहे थे कि अग्नि 5 के ऊपर अपन ने एमआईआरवी टेक्नोलॉजी टेस्ट की और 100% सक्सेस रेट अपन ने दर्ज करा ली। तो डीआरडीओ इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू एमआईआरवी टेक्नोलॉजी। तीनों चीजें देखेंगे। बैलिस्टिक क्या होता है, क्योंकि अग्नि मिसाइल्स क्या हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, राइट। दूसरी चीज एमआईआरवी क्या होता है, और तीसरी चीज दिव्यास्त्र क्यों कहा गया है, और ये सुदर्शन चक्र से डिफरेंट कैसे है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 11th मई को क्या हुआ, डीआरडीओ ने एक अनाउंसमेंट किया। और अनाउंसमेंट ये था कि हमने मिशन दिव्यास्त्र में जो फर्स्ट टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। मिशन दिव्यास्त्र एक तरीके का अनाउंसमेंट है, एक तरीके का, सॉरी नॉट अनाउंसमेंट, एक तरीके का डिफेंस डिटरेंस है कि हमारे पास में इस तरह की मिसाइल्स, इस तरह के वेपन्स हैं। हम एक तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं दुनिया को। दिव्यास्त्र, आपने अगर महाभारत देखी है या फिर आपने रामायण भी देखी है, अगर वो महाभारत बी आर चोपड़ा वाली, नई वाली तो मैंने नहीं देखी तो मैं नहीं बता सकती। बट उसमें क्या था, जैसे ये अर्जुन वगैरह हैं, जो भी अपने पांडव कौरवज हैं, इनके पास में दिव्यास्त्र हैं, राइट। कर्ण के पास में दिव्यास्त्र थे। दिव्यास्त्र का क्या, बहुत बेसिक सा अगर अपन याद करें तो किस तरह की वीडियोस थे, वो एक तीर छोड़ते थे और वो तीर हवा में जाके 5-6 तीर बन जाते थे और कई जगहों पे अटैक करते थे। एग्जैक्टली सेम चीज मिशन दिव्यास्त्र में एमआईआरवी टेक्नोलॉजी होती है। एग्जैक्ट सेम चीज। अग्नि 5 जो अपने पास में मिसाइल कैपेबिलिटी है, अग्नि 5 के ऊपर अपन ने ये एमआईआरवी टेक्नोलॉजी टेस्ट की, यानी कि हमने अग्नि 5 को एज अ दिव्यास्त्र बना दिया। हमने एक मिसाइल छोड़ी और वो हवा में जाके 4-5 मिसाइलों का रूप ले लेती है और अलग अलग जगहों पे जाके अटैक करती है। दैट इज व्हाट एमआईआरवी टेक्नोलॉजी इज। ठीक है, इतना ही है। इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल मतलब एक जगह को टारगेट करने की बजाय हमने कई जगहों को टारगेट किया। और री एंट्री व्हीकल मतलब ये बैलिस्टिक के लिए यूज होता है। सरफेस से हम इस मिसाइल को छोड़ते हैं, एयर में वो या तो अपर एटमॉस्फेयर में या फिर स्पेस में जाती है, और फिर ग्रेविटी उसको वापस अपनी तरफ पुल करती है, तो अर्थ की तरफ वो मिसाइल आती है। नाउ री एंट्री मतलब वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होना, ओके। और व्हीकल मतलब जो मिसाइल हमने यूज की है, दैट इज अ व्हीकल विच इज कैरिंग अ पेलोड। तो मल्टीपल पेलोड्स कैरी कर रही है। पहले तो एक पेलोड कैरी करती थी, अब एमआईआरवी टेक्नोलॉजी हो गई है तो मल्टीपल पेलोड्स हो सकते हैं। बाय द वे ये न्यूक्लियर केपेबल भी है। अग्नि मिसाइल्स जो हैं वो न्यूक्लियर केपेबल भी हैं, यानी कि इनके ऊपर अपन न्यूक्लियर बॉम्ब लगा के भी छोड़ सकते हैं, भगवान अगर ऐसा हो कभी, राइट। ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब ये जो अग्नि मिसाइल का कुछ बैकग्राउंड अपन देख लेते हैं। ये न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। न्यूक्लियर केपेबल समझ में आ गया, यानी कि इस मिसाइल के ऊपर हम न्यूक्लियर पेलोड जो है, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल इज ऑलवेज सरफेस टू सरफेस, एस टू एस। ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं, एयर टू एयर होती है, सरफेस टू एयर होती है, एयर टू सरफेस होती है, बहुत सारी मिसाइल्स होती हैं। बट बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस में आती है। इनकी स्पीड या तो सुपरसोनिक हो सकती है या फिर हाइपरसोनिक हो सकती है, ओके। ये बहुत फास्ट होती हैं, लाइक एक्सट्रीमली फास्ट, और इनको इंटरसेप्ट करना और रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। उसके ऊपर अगर आपने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी है जैसे अग्नि 5 एमआईआरवी है, एमआईआरवी उसके ऊपर है, तो फिर उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि उसको इंटरसेप्ट करके रोक सके। आयरन डोम विल नॉट वर्क, पेट्रियट सिस्टम विल नॉट वर्क, S-400 500 विल नॉट वर्क। चाइना का तो वैसे भी वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये समझ में आ गया, राइट। अब ये जो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल होती है, ये कैसे काम करती है। दिस इज द सरफेस, आपने यहां से मिसाइल छोड़ी है, राइट। इसकी स्पीड सुपरसोनिक हाइपरसोनिक होती है। ये मार्क 3 मार्क 4 तक जाते हैं, ओके। नाउ जब ये सुपरसोनिक मिसाइल हवा में हम छोड़ देते हैं तो ये रॉकेट प्रोपल्शन के रूप में काम करता है, यानी कि यहां पर जो फ्यूल है वो इसको पुश करता है पीछे, राइट। फ्यूल जो है वो बर्न होता है और जो प्रेशर है वो धरती की तरफ पुश करता है। तो जब ये प्रेशर पुश करता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ये रॉकेट उस पुश के कारण ऊपर भाग जाता है, ठीक है, एयर में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीख रहे हैं अपन। जब ये एयर में ऊपर ये रॉकेट जाता है, ओके, तो ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स को पार करता है, या तो ये आउटर स्पेस में जाता है या फिर बहुत अपर एटमॉस्फेयर जो एग्जॉस्फेयर वाला जो एरिया है वहां पर जाता है। वहां पर जाकर इसका जो प्रोपल्शन है वो ओवर हो गया। अब इसको गाइडेड मिसाइल की तरह देखा जा सकता है, यानी कि
जो हमने टारगेट्स इसके अंदर फीड करे थे कि भाई यहाँ गिरना है, यहाँ गिरना है, यहाँ गिरना है, 3 अपन ने पेलोड डाले एमआईआरवी में। ओके, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जब ये मिसाइल पहुंच गई तो इसको अब ग्रेविटी पुल करेगी। जब इसको ग्रेविटी पुल करेगी तो ये और ये 3 जगहों पे हमें इसको अटैक करना है। तीनों, ये एक ही मिसाइल के ऊपर 3 तरह से पेलोड्स फॉल करेंगे और अटैक करेंगे। यही टेस्ट हुआ है और ये टेस्ट सक्सेसफुल है। इसी को दिव्यास्त्र बोल रहे हैं। नाउ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैम, 15 अगस्त की स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने, पिछले साल की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में एक नाम यूज किया था एंड दैट इज हम देश के ऊपर सुदर्शन चक्र का प्रोटेक्शन डाल देंगे। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन चक्र एक तरीके का एयर डिफेंस मैकेनिज्म है। ये अटैक सिस्टम है, ये ऑफेंसिव सिस्टम है। सुदर्शन चक्र पहली बात तो डिफेंसिव सिस्टम है। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर रहा होगा तो सुदर्शन चक्र हमें बचाएगा। और मिशन दिव्यास्त्र क्या है? दिव्यास्त्र है कि कभी कहीं अटैक हो रहा है तो हम जवाब में अटैक कर सकते हैं। ओके, मेन डिफरेंस इन दोनों का यही है। इसमें ठीक है, अग्नि का मतलब क्या है? फायर है। ओके, अग्नियास्त्र, पशुपतास्त्र, ये जितने भी थे ना दिव्यास्त्र थे, इन सब के बेसिस पे अपन यहाँ पर अब मिसाइल्स वगैरह बनाने वाले हैं। तो यस, यू विल हैव टू मेंटेन सम नोट्स। जैसे जैसे न्यूज आएगी नोट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। अग्नि 1 से लेकर 5 जो है, इनकी रेंज भी इंक्रीज हुई है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, आई थिंक इट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग 7000 से 10,000 किलोमीटर्स अग्नि 5 एमआईआरवी टेक का रेंज मेंशन्ड है। लेकिन इंटरनेशनल जर्नल्स की अगर अपन बात मानते हैं, उनको सुनते हैं, तो ये बात ऑलमोस्ट श्योर है कि इंडिया अपनी रेंज कैपेबिलिटी जो है, जो डिस्टेंस की कैपेबिलिटी है, उसको थोड़ा कम करके बताता है। एक मैंने जर्नल में पढ़ा भी था, आई थिंक अमेरिकन कोई जर्नल था, उसमें मेंशन भी था कि अग्नि 4 जो है वो 10,000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और हमने उसको 6 से 8,000 किलोमीटर बता रखा है। ठीक है, तो 6 से 7,500 किलोमीटर बता रखा है। तो अग्नि 4 में अगर वो कैपेबिलिटी है तो अग्नि 5 में और ज्यादा होगी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, अगर चाहना ऊपर वाले ने, तो फिर अब अग्नि 6 भी अपन टेस्ट करेंगे तो उसकी मारक क्षमता लगभग 12 से 15,000 होगी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन जर्नल्स। और हमारे पास में होगा कि भाई 10 से 12,000 की क्षमता है। ये डिस्टेंस जो है ये पूरे चाइना को कवर करता है, पार्ट्स ऑफ रशिया को कवर करता है, पार्ट्स ऑफ अमेरिका को कवर करता है, पूरा साउथ अमेरिका कवर करता है, पूरा अफ्रीका और पूरा यूरोप कवर करता है। जी हाँ, तो ये इस तरह की मिसाइल्स, ऐसा नहीं है कि भाई साउथ अमेरिका में अपने से किसी की दुश्मनी है तो अपन कभी अटैक कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। दीज आर जस्ट टू शो कि हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये एक तरह का डिटरेंस का काम करता है कि भिड़ने की जरूरत नहीं है भैया, वरना सल्टा दिए जाओगे। और एक्चुअली हमें जरूरत कहाँ है? इमीडिएट जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ हमें जरूरत है इस तरह की चीजें। तो चाइना एंड पाकिस्तान, एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हम आसपास की जो इनकी कंट्रीज हैं इनको भी देखते हैं कि भैया कभी दिक्कत होगी तो जरूरत पड़ सकती है। बट ऐसा कोई फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन अफेयर्स डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें अपन दूसरे किसी कंट्री को दुश्मन देश की कैटेगरी में डालें कि भाई कभी इनसे लड़ लेंगे और अपन को ये सब जरूरत पड़ेगी। द मेन एनिमी इज पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, ये एनिमी नेशंस हैं, इनको बिल्कुल खुल के एक्सेप्ट करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे अपन लोग अपने फॉरेन अफेयर्स पॉलिसी में। ये समझ में आ गया? तो दिव्यास्त्र जो है, मिशन दिव्यास्त्र जो है, वो अग्नि 5 का जो वेरिएंट है उसमें एक अपग्रेड है। कोई नया सॉफ्टवेयर आता तो इंस्टॉल करते हैं ना अपन, फोन थोड़ी ना नया ले लेते हैं, उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, वही चीज है। ओके, राइट। अब ये अग्नि 5 मिसाइल क्या है? ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि सीरीज में। 3 स्टेज है, सॉलिड फ्यूल है, रोड मोबाइल है, कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, यानी कि हम इसको कहीं से भी कैसे भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई सिस्टम इंस्टॉल एक जगह परमानेंटली हो उससे ही हम इसको लॉन्च कर सके, ऐसा नहीं है। यानी कि ये मोबाइल भी है, चलते हुए जो सबमरीन्स हैं उनसे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो, जो अपने जो आईएनएस विक्रांत वगैरह हैं उनसे भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो। सरफेस यानी कि आपको अगर जमीन पे बैठे कहीं पर इंस्टॉल करके इसको लॉन्च करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल और कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है। दूसरी चीज, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के रूप में यूज होती है। ऑफिशियली हम इसको 5000 किलोमीटर्स की रेंज में डालते हैं। अग्नि 5 को 5000 किलोमीटर्स की रेंज में डालते हैं। अग्नि 5 एमआईआरवी 7 से 10,000 किलोमीटर्स की रेंज में आया है। ओके, तो इंटरनेशनल क्लास पोटेंशियल है इसमें। अब 5,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा यूरोप कवर हो जाएगा, पूरा नॉर्थ अफ्रीका कवर हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन जो है वो कवर हो जाएंगे। हम इनफैक्ट जो पोलिनेशियन कंट्रीज हैं वहां तक कवर कर रहे हैं और आधे ज्यादा चाइना कवर हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल कैपेबिलिटी है। ओके, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड भी अपन कैरी कर सकते हैं और कन्वेंशनल पेलोड जो होते हैं, वॉरहेड जो होते हैं वो भी कैरी कर सकते हैं। जो पहले हम वर्जन यूज करते थे उसमें सिर्फ सिंगल वॉरहेड यूज कर सकते थे, और एमआईआरवी टेक्नोलॉजी के बाद में हम इसमें मल्टीपल पेलोड्स यूज कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल में कोई एक न्यूक्लियर लगा दो, बाकी 4 जो कन्वेंशनल पेलोड्स होते हैं वो लगाओ, या फिर सारे न्यूक्लियर लगाओ, चॉइस इज अपॉन द
वॉर डिसाइडर्स ओके। इंडिजिनसली डेवलप्ड है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। इंडिजिनसली डेवलप का मतलब क्या होता है? पूरी टेक्नोलॉजी, उसके जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो टेस्टिंग है, वो सब कुछ इंडिया से ही हुई है, इंडिया में ही हुई है और इंडियन साइंटिस्ट ने ही की है। तो आत्मनिर्भर भारत के जो डिफेंस वाला जो सेक्शन है उसके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। एमआईआरवी अपन बात कर चुके हैं, क्या होता है? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल। अब ये एक सिंगल मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड कैरी करने का हमको एक मौका मिल जाता है और हर वॉरहेड एक दूसरे अलग ही लोकेशन के ऊपर इंडिपेंडेंटली टारगेट करने का दम रखता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है ना, जैसे एक जगह है और दूसरी जगह है, इन दोनों के बीच में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो हम एक मिसाइल से इन दोनों जगहों पे अटैक कर सकते हैं। और इसीलिए जो इंटरसेप्टर्स होते हैं, जो डिफेंस इंटरसेप्टर जैसे कि S-400 है या पेट्रियट सिस्टम है, आयरन डोम है, इस तरह के जो सिस्टम्स हैं वो इनको इंटरसेप्ट करके रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वो एक मिसाइल को एक जगह टारगेट करेंगे, लेकिन उसके पास में मल्टीपल पेलोड्स हैं, तो वो एक मिसाइल को टारगेट कर भी दोगे ना, तो फिर वो दूसरे किसी पेलोड को ड्रॉप कर देगा और नुकसान हो ही जाएगा। तो आप किसी एक पेलोड को टारगेट कर सकते हो, बचा सकते हो, बट दूसरे जो पेलोड्स हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, ठीक है। एनिमी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है उससे बचाव मिल सकता है इसको। एडवांस्ड एवियोनिक सेंसर्स और गाइडेंस इंश्योर प्रिसिशन है। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आप उसके अंदर लोकेशन फीड कर दो, ठीक है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एग्जैक्ट पॉइंट फीड कर दो और वो वहीं पर ड्रॉप होएगा। इसका इतना ही मतलब है। बहुत बहुत ज्यादा डीप अपन को इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अपन को सिर्फ ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, तो अपन को एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास में ये कैपेबिलिटी है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, अभी तक सिर्फ इन्हीं 5 कंट्रीज के पास थी। अब 6th कंट्री इंडिया है, तो वी आर इन द ग्रुप ऑफ एलीट कंट्रीज जिसके पास में ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड है। कौन सी टेक्नोलॉजी? MIRV टेक्नोलॉजी, राइट नाउ। अब अग्नि MIRV रिलेटेड कैसे है मिशन दिव्यास्त्र से, मैंने समझा दिया। मिशन दिव्यास्त्र का पहला सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट है अग्नि 5 MIRV। दिव्यास्त्र का क्या मतलब होता है कि आप एक तीर छोड़ोगे और वो 4-5 तीरों में डिवाइड होकर अलग अलग जगहों पे जाके, अलग अलग लोकेशंस पे जाके अटैक करेगा। दैट इज व्हाट दिव्यास्त्र इज ऑल अबाउट। अब इसमें स्ट्रेंथ की डिफरेंस हो सकता है। अब ये अग्नि दिव्यास्त्र है, हो सकता है कि अपन कोई जल दिव्यास्त्र भी निकाल दें। आई मीन आई कैन जस्ट इमेजिन, मतलब अगर महाभारत देखिए तो फिर यूएस कैन रिलेट, ठीक है। तो ये मिशन दिव्यास्त्र में पहला अपन ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है मिसाइल सिस्टम, राइट। मिशन दिव्यास्त्र से पहले अग्नि 5 जो था वो सिंगल वॉरहेड कैपेबिलिटी रखता था। MIRV फुल्ली इंटीग्रेट करके अपन ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है, यानी कि एक मिसाइल और मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट्स। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? मिशन दिव्यास्त्र जो है वो अग्नि MIRV कैपेबिलिटी को 100% प्रूव करता है और हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। लेटेस्ट टेस्ट में यही है कि भाई हमने जो भी फाउंडेशन सोचा था, जो भी हमारी हाइपोथेसिस थी, उसको हमने सक्सेसफुल कर लिया है। और 2024 का जो ब्रेक थ्रू था, प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट थी भैया कि इसको करो, हमें एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट हमें भी पकड़ने हैं, मतलब दूसरे कंट्रीज ही क्यों करें, हम क्यों नहीं करें, तो उसमें एक तरीके का सक्सेसफुल टेस्ट है, राइट नाउ। मिशन दिव्यास्त्र के बारे में कुछ देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ, ये जो टेस्ट हुआ है इसको मिशन दिव्यास्त्र टेस्ट बोल रहे हैं ना, तो इसके बारे में देख लेते हैं। कहां से लॉन्च हुआ था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि ओडिशा के पास में है, बे ऑफ बंगाल में, वहां से लॉन्च हुआ था। 11 मार्च का टाइम था, सॉरी नॉट 11 मई, 11 मार्च का टाइम था। फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है अग्नि 5 MIRV कैपेबिलिटी। हमने मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स को रिलीज किया, ट्रैक किया, मॉनिटर किया रेडार सिस्टम से, टेलीमेंट्री से, और हमने उनको सक्सेसफुली हिट किया। टारगेट्स पे सक्सेसफुल 100% हिट हुआ है विदाउट एनी इंटरसेप्शन। गुड, तो यही है, नो डेविएशंस वर रिपोर्टेड, फुल सक्सेस वाज डिक्लेयर्ड बाय DRDO। नाउ अब इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? हमारे पास में न्यूक्लियर डेटरेंस, अब बैलिस्टिक में तो था, ठीक है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक में तो था, अग्नि इज अ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सिस्टम, ठीक है, तो हमारे पास में ये तो था ही था। अब हम मल्टीपल, एक ही मिसाइल के ऊपर मल्टीपल वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल करके अटैक कर सकते हैं। तो हमारे पास में लैंड, एयर और सरफेस तीनों की मारक क्षमता है, न्यूक्लियर केपेबल है, MIRV टेक्नोलॉजी भी है, तो ये एक तरह से इंटरनेशनली डेटरेंस की तरह काम करेगा। डेटरेंस भी एक एस्पेक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसमें बिजनेस एस्पेक्ट भी है और इसमें आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया वाला जो एस्पेक्ट है वो भी है, तो तीनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। हम फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सेल करने की बात कर रहे हैं, ये कैसे हो रही है, ये क्यों हो रही है? एग्जैक्टली हम ऐसा डिटरेंस सिर्फ हमारे पास ना हो, हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वगैरह हैं उनके पास भी हो, और जो कॉमन एनिमी कंट्रीज हैं उनके खिलाफ एक अपन शील्ड क्रिएट कर सकें, इसके लिए इसको यूज किया जा सकता है। इस बारे में अपन बात कर चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत है, MIRV इक्विप्ड ICBM क्लास मिसाइल है और बहुत कम कंट्रीज के पास में है, तो फिर अब इंडिया भी उसमें ज्वाइन हो गया है। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है, ओके, समझ में आ गया, ये चीज अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट, करंट स्टेटस क्या है कि हमारे पास में मिशन दिव्यास्त्र का सक्सेसफुल वैलिडेशन है अग्नि 5 MIRV में,
और हम टेस्ट करेंगे जिसमें हम टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेंगे। MIRV अब एक प्रूवन सिस्टम है जिसमें हमें, जो कि हमें स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को हमने दे दिया है कि भैया ठीक है, ये लो आर्मी, हमने ये डेवलप किया है, ये तुम्हारे पास है, बचाओ करो हमारा। ओके, ये चीज है सिंपल। इंडिया का कमिटमेंट जो है पीसफुल डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक पोस्चर, उसमें हम इसको रीइंफोर्स करते हैं। नाउ पीसफुल डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक पोस्चर, पीसफुल, आप न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स बना रहे हो, वो भी MIRV टेक से, तो पीसफुल कैसे है? ये पीसफुल की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि हमारे पड़ोसी पीसफुल नहीं है ना? तो डेटरेंस ही होता है, हमें हर तरीके का डेटरेंस चाहिए। आई वुड एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड जनरल हैं, उनका मैं पॉडकास्ट सुन रही थी स्पॉटिफाई पे। उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो ईरान के ऊपर अटैक अमेरिका ने अभी किया है, उस तरीके का अटैक इंडिया के ऊपर किसी भी सेकंड हो सकता था अगर हमने मिशन लाफिंग बुद्धा नहीं एक तरह से सक्सेसफुल किया होता तो। अगर लेट मिसेस इंदिरा गांधी या फिर लेट मिस्टर वाजपेयी ये दोनों टेस्ट नहीं करते, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करते, जिसको हमने शांति टेस्ट बोला था, अगर ये नहीं करते तो ये अटैक हमारे ऊपर भी होता। बिकॉज द राइज ऑफ इंडिया इज इमिनेंट। हम इतने सारे हैं, वी आर 150 करोड़ पीपल, और इट्स अ राइजिंग कंट्री, राइट? जब आप जीरो से शुरू करते हो तो थोड़ा सा भी काम किया हुआ आपका नजर आता है, ग्रोथ दिखाता है। तो हम ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। इवन राइट नाउ जब वेस्ट एशिया में इश्यूज चल रहे हैं, यूरोप में इश्यूज चल रहे हैं, अफ्रीका इज परपेचुअली इन अ वॉर स्टेट, इतने वॉर लाइक सिचुएशंस में और इतनी ज्यादा वॉलेटाइल नेबर्स होने के बावजूद हम ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो द राइज ऑफ इंडिया इज इमिनेंट, ओके, इट्स इनएविटेबल। उसको रोकना, उसको कर्टेल करना, उसको डेटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंट्री को वॉर में झोंक के ये काम हो सकता है, बट द वर्ल्ड कैन नॉट फाइट विद इंडिया ऑन अ फेस टू फेस बेसिस। हम हेड ऑन, हमसे कोई नहीं लड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस। तो हम पीसफुल भी हैं, हमारा डिफेंसिव स्ट्रेटेजिक पोस्चर जो है वो भी सिक्योर हो जाता है, और MIRV इसको और ताकत प्रोवाइड करता है, राइट? लास्टली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मिशन दिव्यास्त्र क्या है? अग्नि 5 MIRV का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट है जो कि सक्सेसफुल रहा है। अग्नि MIRV मिशन दिव्यास्त्र का मिसाइल सिस्टम है। ये फुल्ली इंडिजिनस है, सक्सेसफुल है, और DRDO के अचीवमेंट्स में एक बहुत मेजर माइलस्टोन है। सभी पैरामीटर्स मीट हुए थे, जो भी आरवीज थे उनको ट्रैक किया गया, और उन्होंने अपनी मार्क 100% सही जगहों पर डाली, और इंडिया के डिफेंस के सेल्फ रिलायंस के लिए दिस इज अ प्राउड मूवमेंट। बहुत शॉर्ट में समझा अपन ने, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। जो प्री एग्जाम का टारगेट है उसमें कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। दिव्यास्त्र और सुदर्शन चक्र में क्या फर्क है, बहुत शॉर्ट में 2 सेंटेंसेस में कमेंट्स में मुझे बताओ। कोई और इशू होता है, कोई और टॉपिक पे आपको बात करनी है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। अदरवाइज कॉल कर लेना। कहाँ पे करोगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है और एक गूगल फॉर्म है, फिल इट अप, सबमिट इट, फ्री काउंसलिंग। ओके, चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।